नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। और आज का जो विषय है वह बेहद खास विषय है, क्योंकि आज का जो विषय है वो हमारे देश के ऊपर है। हमारे देश की एकता, विविधता और अद्भुत सांस्कृतिक मूल्यों के संबंध में है कि किस प्रकार हम अपने देश के पुष्पन पल्लवन के साथ न सिर्फ हम अपना विकास करते हैं बल्कि अपने देश का भी विकास करते हैं। तो साथियों, अब बिना किसी देरी के आइए जानते हैं भारत की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के संबंध में। साथियों, आपको पता है कि भारत के जर्रे जर्रे, हर मिट्टी में, गली मोहल्ले, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अनेक भाषा, संगीत, गीत, शास्त्रीय कला आदि सभी में एक अलग विरासत, एक अलग पहचान है। भारत की इस विभिन्नता और इस विभिन्नताओं में भारत की एकता पाश्चात्य जगत में एक आश्चर्य के रूप में देखा जाता है कि आखिर भारत कैसा देश है जो इतनी विविधताओं को लेते हुए लगातार अपने मूल्यों के प्रचार प्रसार और गतिशील दिशा की ओर अग्रसर है। साथियों, आप सभी को बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हम एक ऐसी भूमि में जन्म लिए हैं जहां का मूल्य विश्व बंधुत्व, पंचशील के साथ साथ हम सभी के भाईचारे, एकता, शांति पर आधारित है। हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है बेहद खास विरासत है। ये भी सभी तथ्यों को हम देखते हैं तो यह बहुत ही बहुमूल्य होता है। भारत ही वह देश है जहाँ के सांस्कृतिक मूल्य को आज भी लोग दिलों में वास करते हैं। हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है बेहद खास विरासत है। हमारे यहाँ की जो चित्रकला है वो न सिर्फ हमारे भावों को उकेरती है बल्कि हमारी परंपराओं को बताती है। चित्रकला हमारे विविध मूल्यों को लोगों के सामने लाती है। चाहे अजंता हो, एलोरा हो आदि की चित्रकलाएं देखकर लगता है कि हाँ, भारत की जो विविधता है वो अद्भुत है। भारत की जो प्राचीन मूल्य है उसका व्याख्यान करना, वाह क्या बात है। भारत की इन्हीं विविधताओं के कारण भारत को विश्व का सबसे समृद्ध देश की श्रेणी में रखा जाता है। भारत उस प्राचीन समृद्ध देशों की श्रेणी में है जब मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और रोम में समृद्ध संस्कृति का पुष्पन पल्लवन हो रहा था। उस समय भारत में भी एक अद्भुत सांस्कृतिक विरासत का पुष्पन पल्लवन हो रहा था। भारत विश्व का प्रथम देश है जहां पर नगरीकृत सभ्यताओं का पुष्पन पल्लवन हुआ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक विशेषताएं हम आज देखते हैं। वहाँ की धार्मिक परंपरा, वहाँ की राजनीतिक परंपरा, वहाँ की आर्थिक परंपरा, वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, वहाँ के बहुमूल्य कलात्मक विकास की सभी झलक आज हम सभी अपने आम जनजीवन में देखते हैं। तो वहीं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के साथ साथ मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, राजपूत काल होते आधुनिक भारत की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत की इन्हीं सभी विविधताओं को, इन्हीं सभी बहुमूल्य मूल्यों को देखकर हमारे मन में एक प्रफुल्लता होता है कि हम इतने विविधतापूर्ण देश में जन्म लिए हैं। यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है वो बेहद खास है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत की मिट्टी सोना को उगलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की मिट्टी सोना को उगलती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की विशेषताओं को आप देखेंगे। खास बात है कि यहाँ पर हर 10 कोस पर, हर 1-2 किलोमीटर पर आप भाषाओं की विभिन्नता देखते हैं। किसी भी अन्य देश में इस प्रकार की विशेषता आप नहीं पाएंगे। यहाँ पर इतनी भाषाओं की विविधता है, इसके बावजूद लोगों में एकता है। भारत को यदि एक महाद्वीप के रूप में देखा जाए तो वह कम नहीं होगा। भारत में वनस्पतियों का भी अनेक श्रृंखलाएं लगी हुई हैं। हर प्रकार की वनस्पतियां भारत में मिलता है। मानसून के भी विभिन्न प्रकार हम अपने देश में देखते हैं। साथ ही यहाँ के जो
स्थापत्य कला है, अद्भुत है। स्थापत्य के माध्यम से हम अपने देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्यों को देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार नक्काशी के द्वारा यहाँ पर एकता और समृद्धता की हम पहचान कराते हैं। बड़े मन प्रसन्न होता है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर हर मूल्य को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि भारत ही वह देश है जहाँ पर प्रथम गणतंत्र वैशाली का जन्म हुआ। भारत ही वह विश्व का अनूठा देश है जहाँ पर सबसे वृहद लोकतंत्र है। यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्य प्राचीन समय से ही देखी जाती है। भारत ने कभी हार नहीं माना है। भारत के देशवासी हम सभी भारत की विरासत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और यही हमारी पहचान विश्व में सबसे अलग कराती है। आज हम सभी का उद्देश्य है कि भारत को 21वीं सदी में भारत की सदी की स्थापित किया जाए। अब विश्व का जो एकीकरण की गति जो है वह हमारे देश के नेतृत्व में हो। भारत एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में उभरे ताकि हम अपने देश को लगातार आगे बढ़ाएं। खास बात है कि साथियों कि यहाँ के जो खान पान का आप लुत्फ़ उठाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब कि क्या कहा जाए, एक और यूपी का अलग खान पान है तो दूसरी ओर बिहार का अलग खान पान है, उत्तराखंड का अलग खान पान है, हिमाचल प्रदेश का अलग खान पान है, हरियाणा का अलग खान पान है, मध्य प्रदेश का अलग खान पान है, पश्चिम बंगाल का अलग खान पान है, असम का अलग खान पान है, अरुणाचल प्रदेश का अलग खान पान है, गोवा का अलग खान पान है, महाराष्ट्र का अलग खान पान है, तमिलनाडु का अलग खान पान है। इसी के साथ साथ गुजरात आदि सभी राज्यों के अलग अलग खान पान है। एक तरह से इतना विविधता वाला देश विश्व में कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर अनेक प्रकार के भोजन का लुत्फ़ उठाते। आज भारत के विभिन्न खान पान हर लोगों द्वारा बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण किया जा रहा है। आज भारत में हर जगह बाटी चोखा, ढोकला, इडली सांभर, चावल दाल आदि सभी बहुत ही प्रसन्नता से और बहुत ही मन से खाया जाने लगा है। उसका कारण है कि हम सभी की जो भावना है, हमारा जो मूल्य है वो एकता के साथ है। विविधता में एकता हम सभी की सबसे खास विशेषता है। प्रसिद्ध साहित्यकार रामचंद्र गुहा जी द्वारा कहा जाता है कि भारत की इस विरासत को पाश्चात्य जगत में बहुत ही आश्चर्य के दृष्टिकोण से देखा जाता है और सही भी बात है। स्वयं आप रियलाइज़ करेंगे कि भारत में इतनी समस्याओं के बावजूद भारत सदैव आगे बढ़ा है। भारत ही वह देश है जहाँ पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए हैं और भारत इन सभी समस्याओं को झेलते हुए लगातार आगे बढ़ा है। वही 1857 की क्रांति जब थी, जिस समय जगह जगह एक क्रांति की बेला उठ खड़ी हुई थी और सभी लोगों के अंदर एक ज्वाला का आक्रोश था कि किसी भी तरह हम अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से हम 1857 की क्रांति में तात्कालिक रूप से पराजित हुए, लेकिन एक ऐसा आधार स्तंभ हम खड़ा कर दिए कि आखिर उस आधार स्तंभ के बल पर लगातार चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते चलते भारत छोड़ो आंदोलन करते 1947 में हम इस अंग्रेजी बेड़ियों से स्वतंत्रता प्राप्त किए। अब भारत में एक बहुमूल्य संविधान का निर्माण किए और वह संविधान न सिर्फ आज प्रासंगिक है बल्कि सदैव प्रासंगिक होगा, क्योंकि हमारे देश की जो संविधान है वो बेहद खास संविधान है। उसमें प्रत्येक देशवासियों के हितों से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। भारत न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित विभिन्न मूल्यों को शामिल किया बल्कि विश्व के विभिन्न संविधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी भारत के संविधान में शामिल किया गया। भारत की यह खास विशेषता है कि भारत सदैव ही अपने देश के निवासियों के विकास के लिए कार्य करता है और यही कारण है कि भारत की जो सांस्कृतिक मूल्य है आज पूरे विश्व में महकता है। साथियों, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जो समाज सुधारक थे, हमारे
जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। भारत विश्व की एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। भारत ही वह भूमि है जहाँ पर भगवान श्री राम, अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण के साथ साथ हमारे गौतम बुद्ध आदि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का जन्म स्थान भारत में हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिनकी यदि हम बात करें कि क्या भारत में इनका जन्म हुआ है, इनकी सोच इतनी परिपक्व थी। भारत ही वह भूमि है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी आदि विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। खास बात है कि इन सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्वों ने निरंतर देश के विकास के लिए कार्य किया। यही वह भूमि है जहाँ प्रसिद्ध साइंटिस्ट और हम सभी के बेहद खास आर्यभट्ट, ब्रह्मादित्य सबका जन्म हुआ है। आपको बताना है कि हमारे वहाँ ही अनेक वैज्ञानिक शोध परिशोध किए गए हैं। भारत की जो अद्भुत विरासत है वह बेहद खास विरासत है। भारत का जो रहन सहन है, वेशभूषा है, वह कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत के विभिन्न वेशभूषा भारत को एक अलग पहचान प्रदान करता है। भारत की वेशभूषा भारत को विश्व में एक अलग पहचान प्रदान करता है। भारत में ही हर प्रकार की विचारों को समायोजित किया गया है। भारत में ही हर सांस्कृतिक विरासत को पुष्पित पल्लित किया गया है। भारत में एक से बढ़ के एक साहित्यकारों ने जन्म लिया है और अपनी साहित्यिक लेखनी के माध्यम से भारत में एक जन जागरूकता का कार्य किए, चेतना उत्पन्न किए। क्या क्या समाज में विकास का परिमाप हो, कैसे राष्ट्र का निर्माण हो, कैसे राष्ट्र की गति को और आगे बढ़ाया जाए, सभी साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया है। साहित्यकारों ने ही देश की समस्याओं को आम जनों के सामने उजागर किया है कि हम कैसे इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथियों, यह साहित्य ही हमारे जीवन का सार है और साहित्य ही हमारे विकास का मार्ग है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी जो भारत की विरासत है वो बेहद खास है। भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें पंचायती राज हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वह देश है जहाँ पर नारी को पूजा जाता है। यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र, देवता की भावना भारत में ही है। और आज भारत की नारियां नित्य नई नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। और ख़ास बात है कि भारत के युवा लगातार स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न सिर्फ भारत के विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि विश्व में लगातार एक नए परचम को फैला रहे हैं। साथियों, यही हमारा देश है जहाँ की मिट्टी का हम कभी भी एहसान चुका नहीं सकते हैं। यही मिट्टी है जो कि अनेक सभ्यताओं को पुष्पन पलवन की है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वह बेहद अद्भुत व्यवस्था है। भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी नित्य नई परचम को फैलाया है। शून्यकाल भारत की देन है जिसमें आप किसी भी प्रकार के परिचर्चा को सुनते हैं। खास बात है कि भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था है वह ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को पुष्पित पल्लवित करता है। आज गांव-गांव में ग्राम स्वराज की धारणा विकसित होने लगी है। आज गांव-गांव में स्वच्छता अभियान का एक नारा सा बुलंद होने लगा। हर युवा के जुबान पे है, आओ प्यारे देशवासियों करे आज हम एक आह्वान, आओ बनाए फिट इंडिया रहे सदा हम जवान। अर्थात आज हर युवा फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ा रहा है और हर युवा कह रहा है कि ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। आज स्वच्छता को बहुत ही खास आयाम के साथ लिया जा रहा है। एक तरह से हम देश को एक नए ढांचे में ढाल रहे हैं।
देश की खूबसूरती की एक नई परिकल्पना हम कर रहे हैं। देश कैसे हमारे आगे बढ़े इसके लिए कार्य कर रहे हैं। साथियों, यदि यही धारणा हम लगातार डेवलप करते रहे तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में भारत नई मिसाल को प्रस्तुत करेगा। लेकिन अभी भी हमारे देश में कई प्रकार की समस्या आप देखेंगे, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय भाव, हिंसा, लिंग भेद के साथ साथ प्रदूषण की समस्या देखी जा रही है। साथियों, जब तक हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन समस्याओं को दूर करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारा यह जो अद्भुत भारत है वह 21वीं सदी में नए भारत की सदी के रूप में परिणित नहीं होगा। साथियों, आप ही हैं देश को आगे बढ़ाने के कार्य में। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। और कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि हम अपने देश में समुचित राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। यदि हम देश को समुचित रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के समावेशी विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, देश का त्वरित विकास करे, 21वीं सदी को भारत की सदी स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और यह तभी संभव होगा जब आप और हम एक दूसरे के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। साथियों, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि राष्ट्र निर्माण की गति पूर्ण हो सके। राष्ट्र निर्माण की जो समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय, हिंसा, पर्यावरण प्रदूषण आदि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और खास बात है कि इन सभी समस्याओं से संबंधित विभिन्न विभागों के माध्यम से अतिरिक्त कार्य निगरानी भी किया जा रहा है ताकि हम इन समस्याओं को दूर कर सके और लगातार आगे हम बढ़े जीवन में। तो साथियों, यदि आप भी आगे आए तो निश्चित रूप से देश की गति और दशा परिवर्तित होगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब इसके लिए आप आगे आएंगे। साथियों, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। खास बात है कि भारत सरकार द्वारा इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, यदि आपको जानकारी उसकी नहीं है तो आप सूचना के अधिकार के तहत आप इन सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि जब तक आप देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा। 21वीं सदी भारत की सदी नहीं स्थापित हो पाएगी। तो क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके आगे बढ़ने से ही हमारे देश का विकास संभव है। तो साथियों, आइए आगे आइए और हाथ मिलाइए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, क्योंकि हमारी जो भारत की बहुमूल्य विरासत है उसे हमें और भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। हमारी जो अद्भुत सांस्कृतिक मूल्य है उसे हर जगह पुष्पित पल्लवित करना है। अभी भी हमारा देश यूएनओ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाया है, जबकि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है और सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से अभी मैं आपको बताऊं कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश अर्थात चीन के बाद, इसके बावजूद अभी भी हमारा देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। यह खेद का विषय है कि विश्व के इतने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देश को यूएनओ में स्थायी सदस्यता नहीं दिया गया है। यह निश्चित रूप से यूएनओ पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है, क्योंकि कोई भी संस्था तभी प्रासंगिक होता है जब कि एक विविधता भरे, एकता से परिपूर्ण देश को पर्याप्त जगह दे। और भारत यदि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं किया है तो निश्चित रूप से यह भारत की कमी नहीं है, यह स्वयं यूएनओ की कमी है कि वह हमारे देश को स्थायी सदस्यता नहीं दिया है। जबकि भारत
सर्वशक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है। भारत आज विकासशील देश के नेता के रूप में जाना जाता है और भारत निरंतर विकसित देश की ओर कदम बढ़ा रहा है। भारत की जो जीडीपी है लगातार वृद्धि कर रही है। भारत का जो मानव संसाधन है विश्व का सबसे समृद्ध संसाधन है। तो क्या भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए और इसके लिए हम सभी निश्चित रूप से प्रयास भी करेंगे और पूरा उम्मीद है कि यदि आप साथ दें तो भारत ही वह विश्व का देश होगा जो विश्व को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व के एकीकरण के लिए कार्य कर रहा है। भारत एक और सार्क, बिम्स्टेक, यूरोपीय संघ, आसियान के माध्यम से विश्व को एक करने के लिए एक गलियारा की तरह एक जाल बना रहा है ताकि विश्व का एकीकरण हो। तो दूसरी तरफ भारत अपने विदेश नीति के माध्यम से एक नई दिशा और दशा दे रहा है। एक तरह से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो अद्भुत है। भारत का जो पंचशील है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। भारत की जो विशेषता है वो आज यूएनओ की पहचान है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो मिट्टी है वो कितनी अद्भुत है। तो क्यों नहीं हम अपने देश के विकास के लिए कार्य करें। साथियों, यदि आप आगे आएंगे तो अवश्य हमारा देश आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से 21वीं सदी भारत की सदी होगी। हमें एक स्वयं में संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश के राष्ट्र निर्माण को पूरा करने के लिए जो चुनौतियां हैं उन्हें दूर करेंगे और इसके लिए हम सिर्फ स्वयं कदम नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सबको प्रेरित भी करेंगे, क्योंकि जागरूकता ही विकास का आधार है। यदि हम भी आगे बढ़े और दूसरे को भी प्रेरित करें तो जो विकास की गति है वो और भी तेज होगी। देश को आगे करना है तो अब हमें स्वयं आगे आना होगा और जन जन को यह संदेश पहुंचाना है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा कि हमारा देश बहुत ही खास है। हमारे देश की जो विरासत है बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे देश की जो एकता विविधता, अब विविधता में एकता की जो सांस्कृतिक मूल्य है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है और यदि इस विषय पर चर्चा किया जाए तो पूरा वर्ष भी बीत जाए तब भी वह कम है। तो इसलिए मैं इसी महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।